Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर आया जिसमें ये बोला गया कि जो प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड है उसको क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। इससे रिलेटेड एक पिटीशन फाइल की गई। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला उसको वो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इससे रिलेटेड बेसिकली एक पिटीशन फाइल की गई थी ये बोलते हुए कि जो हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, जो प्रियम्बल है हमारा जिसमें बोला गया है वर्ड्स का, कौन से वर्ड्स, सोशलिस्ट और सेक्युलर, उसको क्या कर दिया जाए, उसको रिमूव कर दिया जाए। ऐसी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई। ठीक है, सबसे पहली चीज जब हम बात करते हैं केशवानंद भारती केस की 1973 की, केशवानंद भारती केस में क्लियरली ये बोला गया था कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से अलग है, उसको अलग कंसिडर किया जाएगा, नहीं। क्लियरली केशवानंद भारती केस में 1973 में ये बोला गया था कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया। कब आया, 1976 में आया। 1976 में जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया तो उससे जो आपके वर्ड्स है दैट इज सोशलिस्ट और सेक्युलर क्या हुआ, प्रियम्बल में ऐड हुआ। मतलब पहले क्या था, सिर्फ सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, बट जब 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया तो उसके बाद क्या हुआ, जो सोशलिस्ट और जो सेक्युलर है वो भी क्या किया गया, ऐड किया गया। अब पिटीशन में क्या बोला, क्योंकि जब प्रियम्बल बना गया था ओरिजिनली तब उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ड्स की बात की गई थी। कौन से 3 वर्ड्स, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। कहीं पर भी सोशलिस्ट और सेक्युलर की बात नहीं की गई थी। तो जब बात नहीं की गई थी प्रियम्बल में तो क्यों बाद में प्रियम्बल में ऐड किया गया एक अमेंडमेंट के थ्रू। पिटीशन में ये बोला गया कि जब केशवानंद भारती केस में बोल दिया गया था 1973 में कि प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके बाद अमेंडमेंट में ये 2 वर्ड्स क्यों ऐड किए गए, ये पूरी तरीके से गलत है। ये पिटीशन में बोला गया कि इसको रिमूव कर दिया जाए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो इंडिया है वो सेक्युलर नहीं है, कंट्री सेक्युलर नहीं है, क्या कंट्री सोशलिस्ट वाली चीज फॉलो नहीं करती है, लेकिन ये वर्ड्स क्योंकि बाद में ऐड हुए हैं तो इनको क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। और इसी से रिलेटेड जो पिटीशन है वो कहां पर गई, सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट के पास गई जब मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिंपल सी बात है कि जहां पर जरूरत लगी और इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई, केशवानंद भारती केस आया, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी चली उस टाइम पे, उन सारी सिचुएशन को कंसिडर कर कर ही ये चीज की गई कि 1976 में अमेंडमेंट आया और उससे ये जो 2 वर्ड्स हैं वो ऐड किए गए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको ये पता ही है कि उसकी एक अलग ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसने कितनी सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वहां पर अभी आप ये जो बोल रहे हो सोशलिस्ट सेक्युलर बाद में ऐड हुआ है, ओरिजिनल में नहीं था, तो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। यहां पर अगर आप जो सेक्युलरिज्म है और जो आप बात कर रहे हो जिसकी सोशलिस्ट की, उसको आप इस तरीके से समझो कि सोशलिस्ट एक इक्वालिटी की बात कर रहा है, एक फेयर इक्वालिटी की बात कर रहा है, एक फेयर ट्रीटमेंट की बात कर रहा है। उसको आप वेस्टर्न कल्चर से कंपेयर मत करो कि वेस्टर्न कल्चर में क्या सोशलिस्ट की वैल्यू है, क्या वेस्टर्न कल्चर में सोशलिस्ट को कंसिडर किया जाता है, उस तरीके से आप कंपेयर मत करो। यहां पे जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं और हम जब प्रियम्बल की बात कर रहे हैं तो वहां पर सोशलिस्ट का और सेक्युलर का पूरी तरीके से अलग बात की गई है, पूरी तरीके से अलग मीनिंग है। यहां पर उसको हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट या वेस्टर्न कल्चर से कंपेयर ना करें, वही बेहतर रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि वो कोई भी इससे रिलेटेड नोटिस इशू नहीं करेंगे कि रिमूव करने की बात, या इससे रिलेटेड कोई भी नोटिस इशू नहीं करेंगे या कोई भी मैटर के लिए आगे नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब इससे रिलेटेड जो हियरिंग होगी वो 18 नवंबर को जाके होगी, लेकिन उनने क्लियरली मना कर दिया कि ये चीज रिमूव करने के लिए वो
कोई भी किसी भी तरीके का जो नोटिस है वो इशू नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो पिटीशन गई थी ये बोलते हुए कि सोशलिस्ट और सेक्युलर हटा दिया जाए, क्योंकि वो बाद में अमेंडमेंट में ऐड हुआ है, और अगर हम ये हटा देंगे तो भी इंडिया सेक्युलर रहेगा। तो वो पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि वो कोई भी नोटिस इशू नहीं करेंगे, उन्होंने मना कर दिया कि वो रिमूव करने वाली जो बात है वो नहीं कंसिडर करेंगे। और उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, आगे इस मैटर पे जो डिस्कशन होगा वो होगा 18 नवंबर को। सो ये अपडेट है इस केस में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।